Hello everybody and welcome in another video tutorial from Atika Mustafa, and now we will discuss about the chapter thermodynamic of physics first year, and we will discuss about the conceptual question, right? So the first conceptual question is, why is the earth not in thermal equilibrium with the sun, right? अर्थ जो है वो सन के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है? थर्मल इक्विलिब्रियम जो है अर्थ और सन के दरमियान क्यों नहीं है, तो इसका क्या रीज़न है? सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस दिस, राइट? Now, first of all, what is thermodynamic? Basically, it is the branch of physics that deals with the study of transformation of heat energy into other form of energy such as chemical, electrical, mechanical, right? So ये बेसिकली थर्मोडायनेमिक फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम हीट की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं। यानी हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो गई एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एज वेल एज़ वो कन्वर्ट हो गई एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। हीट यहाँ पर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रही है और ट्रांसफ़र भी हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इस टाइप की जो स्टडी है उसको हम थर्मोडायनेमिक बेसिकली कहते हैं, राइट? सो व्हाट इज़ हीट? बेसिकली हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो कि ट्रांसफ़र हो जाती है या फिर अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। ट्रांसफ़र कैसे होती है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। और फॉर्म कैसे चेंज करती है? यानी अपने जो फॉर्म है उसको चेंज कैसे करेगी? इट कैन बी केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ये सारी फॉर्म्स हैं, हीट की फॉर्म है, हीट एनर्जी की फॉर्म्स हैं जो कि चेंज हो रही हैं। चेंज कब होती हैं? ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त। जब वो ट्रांसफ़र होती हैं तो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। सो इसका मतलब है हीट जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई या चेंज हो गई, राइट? सो नाउ थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? बेसिकली जब दो बॉडीज़ जिनका टेम्परेचर सेम हो, यानी उनमें कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस ना हो, सो उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी टू बॉडीज़ जिनका टेम्परेचर जो है वो सेम होगा। टेम्परेचर सेम होगा मीन्स कि उसमें टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा। टू बॉडीज़ हैं, लेट्स सपोज ये टू बॉडीज़ हैं, राइट? ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये थर्मल इक्विलिब्रियम में कैसे हैं कि इनका टेम्परेचर जो है, इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, राइट? इन दोनों बॉडीज़ का एक तो टेम्परेचर सेम है, मींस के इसमें कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। जो इस बॉडी का टेम्परेचर है वही इस बॉडी का भी टेम्परेचर है। इसका मतलब है कि ये दोनों बॉडीज़ जो है ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल स्टेबिलिटी है, मींस के हीट फ्लो नहीं कर रही। हीट इन दोनों के दरमियान फ्लो क्यों नहीं करेगी? क्योंकि टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। और हीट तभी ट्रांसफ़र होती है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। सो इस केस में थर्मल इक्विलिब्रियम है, मीन्स की स्टेबिलिटी है, हीट स्टेबिलिटी है। इस वजह से है कि दोनों का टेम्परेचर सेम है। सो इनमें हीट नहीं जो है फ्लो नहीं कर पाएगी दोनों के दरमियान, और ये दोनों जो है वो थर्मली कांटेक्ट में हैं। ये टू बॉडीज़ थर्मली कांटेक्ट में हैं। थर्मली कांटेक्ट का बेसिकली मतलब यही है कि उनके दरमियान हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी। उन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम होगा, राइट? और उनमें कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा। जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, थर्मली कांटेक्ट होगा, तो एज अ रिज़ल्ट हीट फ्लो नहीं कर पाएगी, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। सो अनदर थिंग इज़ दैट सन और अर्थ, सन जो है उस पर कौन सा प्रोसेस होता है? फ्यूजन रिएक्शन होता है सन पे, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली जो सन का टेम्परेचर है वो राइज़ करता रहता है, राइट? और सन का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट कितना होता है? 6000 केल्विन। 6000 केल्विन जो है वो टेम्परेचर होता है। Now what is temperature? The degree of hotness of a body is called temperature, or the property of a body that determine the direction of heat flow is called temperature, right? So यानी बॉडी में कितनी % हॉटनेस है, कितनी डिग्री हीट है बॉडी में, उसको हम सिंपली टेम्परेचर कहते हैं। यानी एक बॉडी का टेम्परेचर कितना हाई है, कितनी ज़्यादा हीट है और किस डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रही है, इसको बेसिकली टेम्परेचर कहते हैं। अब जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कितना है? वो जस्ट 288 केल्विन है, राइट?
सन का टेम्परेचर 6000 केल्विन जबकि अर्थ का टेम्परेचर 288 केल्विन। सन पे कंटिन्यूअली फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, हीट की जो जनरेशन है वो कंटिन्यूअली हो रही है, ये प्रोसेस स्टॉप नहीं होता, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो मुसलसल राइज़ करता रहता है सन का, राइट। और सन का साइज़ भी बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, सन का एक साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, दूसरा इसका टेम्परेचर जो है वो राइज़ करता ही रहता है, सन का टेम्परेचर कभी भी लो नहीं होता। अब जो सन रेजेज़ हैं वो किधर फॉल कर रही हैं? अर्थ पे। अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे सन की रेजेज़ सबसे ज़्यादा फॉल करती हैं उसे हम इक्वेटर कहते हैं। लेट्स सपोज दिस इज़ द अर्थ, राइट। अब ये अर्थ है, अर्थ को जब हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये बेसिकली क्या कहलाती है? ये लाइन इक्वेटर। सन जो है उसकी रेजेस जो हैं वो बेसिकली डायरेक्टली फॉल करती हैं इक्वेटर पे, इसीलिए वो कंट्रीज़ जो कि इक्वेटर के करीब प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा वार्मर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं एज़ कम्पेयर टू द कंट्रीज़ विच इज़ प्रेजेंट फॉर अवे फ्रॉम द इक्वेटर और आइदर इट इज़ लोकेटेड ऑन द पोल्स, राइट। सो वो कंट्रीज़ जो कि इक्वेटर से दूर हैं या फिर पोल्स पे प्रेजेंट हैं उनका टेम्परेचर हमेशा लो होता है एज़ कम्पेयर टू द कंट्रीज़ विच आर प्रेजेंट क्लोजर टू द इक्वेटर, राइट। सो अब दिन और रात का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है ही नहीं। अर्थ जो है वो 2 टाइप्स की रोटेशन करती है। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की रोटेशन करती है। एक रोटेशन तो वो अपने एक्सिस पे करती है, लाइक जस्ट लाइक अ बॉल जब स्टॉप होने पर आती है तो वो तब भी स्पिनिंग कर रही होती है, तब भी रोटेट कर रही होती है। एक तो वो स्पिनिंग हो गई, राइट। और दूसरे के लिए मैं रोटेशन का वर्ड यूज़ करती हूँ फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, राइट। एक तो अर्थ जो है वो एक कंप्लीट सर्कल में रोटेशन करती है, लाइक दिस। अर्थ जो है एक तो यहाँ पे रोटेट कर रही है, एक अर्थ की ये रोटेशन है, जबकि दूसरी अर्थ की रोटेशन अपने ही एक्सिस पर है, इट्स ओन एक्सिस, जस्ट लाइक अ बॉल जो कि एक ही पोजीशन पे स्पिनिंग करती रहती है, राइट। सो अर्थ जो है वो 2 टाइप की रोटेशन करती है। कौन कौन सी? एक तो वो कंप्लीट रोटेशन जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो एक साल कंप्लीट होता है, और एक वो रोटेशन जो कि अपने ही एक्सिस पे करती है जिससे हमारे पास एक पूरा डे कंप्लीट होता है। ये 2 रोटेशन होती हैं अर्थ की, राइट। सो अब जो है स्पेस में दिन रात का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? बेसिकली रोटेशन अर्थ कर रही है, सन नहीं कर रहा, राइट। सन रोटेशन नहीं करता, रोटेशन अर्थ करती है। अब वो पार्ट अर्थ का वो हिस्सा जो कि सन के एक्सपोज है डायरेक्टली, जो कि सन की तरफ होता है, वहाँ पे सनलाइट फॉल करती है, राइट। सो उस टाइम पे वहाँ पे डे होता है। और वो पार्ट अर्थ का जो कि ऑपोजिट होता है सन से, जो कि सन से एक्सपोज नहीं होता, वो पार्ट अर्थ का जहाँ पे सूरज की रेजेस जो है वो फॉल नहीं कर रही होती, या वो पार्ट जो कि फॉर अवे फ्रॉम द सन होता है, वहाँ पे नाइट होती है क्योंकि वहाँ पे सन रेजेस नहीं है इस टाइम पे, राइट। सो स्पेस में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डे और नाइट का, बल्कि ये अर्थ की रोटेशन पे कंसिस्ट करता है। अगर अर्थ का जो पार्ट सन के बिल्कुल करीब होगा, क्योंकि ये अर्थ जो है वो 2 टाइप की रोटेशन करती है, राइट, एज आई टोल्ड यू। एक रोटेशन जिससे ये पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, एक रोटेशन जो अपने ही एक्सिस पे कर रही है। अब जो दिन रात जो होती है बेसिकली वो अपनी एक्सिस पे रोटेशन की वजह से होती है, राइट। अब अर्थ रोटेट कर रही है, रोटेशन में जो पार्ट सन के एक्सपोज हो गया वहाँ पे डे हो गई। कुछ टाइम के बाद वही पार्ट जो है वो सन से अवे हो जाएगा तो वहाँ पे नाइट आ जाएगी, राइट। सो ये जो है अर्थ की अपने ही एक्सिस पे, अपनी ही पोजीशन पे जो रोटेशन, जो स्पिनिंग है, उसकी वजह से डे और नाइट होता है, राइट। अब अर्थ और सन इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है? अबाउट 10 मिलियन किलोमीटर। ये डिस्टेंस है अर्थ और सन के दरमियान में, यानी इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, दरमियान में स्पेस भी आ जाता है। सो इतना ज़्यादा डिस्टेंस, और अर्थ जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ अब हीट है। हमने कहा कि जब 2 बॉडीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगी उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? एक तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, हीट का फ्लो नहीं होगा, सेकेंडली दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। सो अब आप ख़ुद देखें सन का टेम्परेचर कितना है और अर्थ का टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर डिफरेंस है, जबकि थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आना चाहिए। फर्स्ट टेम्परेचर डिफरेंस है, सेकंड एक तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज है।
सो टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो क्या होगा, हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। हीट जो है उसका फ्लो तब होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, और इस केस में अर्थ और सन का टेम्परेचर डिफरेंस आ गया है, राइट। सो हीट जो है वो सन से फ्लो करेगी अर्थ पे, और अब जो अर्थ जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। दिस मीन्स दैट जितनी भी हीट हॉट बॉडी से रिलीज़ हो रही है वो तमाम की तमाम कोल्ड बॉडी अर्थ एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। सेकेंडली हमने पढ़ा था कि जब टू बॉडी डिफरेंस आ जाता है तो एक बॉडी हीट जो है हीट को लॉस करेगी, दूसरी बॉडी हीट को गेन करेगी। अब जो सन है वो कंटिन्यूसली हीट जो है वो अर्थ की तरफ सेंड कर रहा है, लाइक उसकी जो रेज़ हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो अर्थ पे फॉल कर रही हैं, लेकिन सन का टेम्परेचर कम नहीं होता। क्यों कम नहीं होता? क्योंकि कंटिन्यूसली फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, हीट की जनरेशन का प्रोसेस कंटिन्यूस है। सो एज अ रिज़ल्ट सन का टेम्परेचर कभी भी कम नहीं होगा। बट ऑन द अदर हैंड जो अर्थ है वो पुअर कंडक्टर है, वो सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। सो ये दोनों बॉडीज़ जो हैं, एक तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में कभी भी नहीं आ सकती। एक की हीट इंक्रीज़ होती जा रही है, दूसरी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, बट उसकी हीट ट्रांसफ़र तो हो रही है, फॉल तो कर रही है अर्थ पे। सो जो हीट की जो रिलीजिंग है फ्रॉम द सन, जिसकी वजह से सरफेस टेम्परेचर जो सन का है वो कंटिन्यूसली राइज करता रहेगा। सो अर्थ का वो पार्ट जो कि हीट को गेन कर रहा है, द पार्ट ऑफ द अर्थ का वो हिस्सा जो कि हीट को गेन करेगा दिन के टाइम पे, जिस पे हीट फॉल करेगी, वही टेम्परेचर रात के टाइम हीट को इमिट कर देगा। लेट्स सपोज अर्थ का ये पार्ट जो है वो हीट इसने बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली, जो कि इक्वेटर पे प्रेजेंट है, राइट, डे टाइम पे। बट नाइट के टाइम पे क्या होगा, जब सन जो है प्रेजेंट नहीं होगा, यही पार्ट जो है अर्थ का वो क्या करेगा, इमिट बैक करेगा। किस चीज़ को? हीट को। वही हीट जो दिन के टाइम एब्जॉर्ब हुई थी वही हीट रात के टाइम इमिट हो जाएगी, सारी की सारी हीट। सो क्या होगा, अर्थ जो है वो कूल डाउन हो जाएगी, अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, राइट। जैसे कि डेजर्ट में होता है, मोस्टली हमेशा ऐसा ही होता है। दिन के टाइम जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो रात के टाइम इमिट हो जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि रातें जो हैं वो ठंडी होती हैं। वो इसी वजह से होती हैं कि जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होती है वो सारी की सारी जो है वो इमिट हो जाती है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ thermodynamic. In the next lecture we will discuss further. Up to that, thanks for watching.